ओके, सो जैसे कि हम लोगों ने असाइनमेंट नंबर 5 में ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग पढ़ रहे थे। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में हम लोगों ने पहला दूसरा क्वेश्चन कर लिया था। फर्स्ट ओपनिंग बैलेंस चढ़ाना था, फिर ऑर्डर प्रोसेसिंग। जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो ऑर्डर प्रोसेसिंग में सबसे पहले हमने ऑर्डर लगा लिया था, परचेज ऑर्डर की एंट्री हो गई थी। ऑर्डर लगाने के बाद फिर क्या हुआ था, फिर सेकंड नंबर पे क्या, गुड्स हमें रिसीव भी हो गई थी। गुड्स रिसीव करते समय हमने ध्यान दिया कि एक तो प्रोडक्ट हमारा ऑर्डर जितना किया था उससे कम आया था। 12 पीस का ऑर्डर किया था बट 10 ही पीस आया, है ना। जस्ट कि CJ1290, सॉरी क्या था, हाँ CJ1290 था। और दूसरा नंबर, एक ऑर्डर जो मेरा था ना, VN4550, ये जो मॉडल है ये मॉडल आया ही नहीं मेरे पास। ठीक है ना। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना होता है रिसिप्ट नोट करते समय। तो रिसिप्ट नोट करने के बाद फिर नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ऑन 2 मई 2022 को कंपनी रिजेक्टेड 2 पीस सोनी 36 LED टीवी CJ1290 को रिजेक्ट भी कर रहे हैं ड्यू टू बैड पिक्चर क्वालिटी, क्योंकि उसकी पिक्चर क्वालिटी क्या थी, खराब थी। तो हम लोग को क्या करना है, रिजेक्ट करना है। तो 2 तारीख को देखो रिसीव कर रहे हैं, 2 तारीख को ही हम रिजेक्ट भी कर दे रहे हैं। तो रिजेक्शन की एंट्री कैसे करते हैं, इसको हम बोलते हैं रिजेक्शन आउट। तो अगर तुम वाउचर में जाओगे और यहाँ पे तुम देखोगे रिजेक्शन आउट का, तो यहाँ पे F10 पहले तो प्रेस करो। तो F10 में देख रहे हैं हम लोग, यहाँ पे रिजेक्शन आउट नहीं दिख रहा है, तो शो इनएक्टिव पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रिजेक्शन आउट, दिस वन। तो रिजेक्ट करके हम वापस भेज रहे हैं, तो रिजेक्शन आउट को एक्टिवेट कर लीजिए। ठीक है। शॉर्टकट की एक बार सबने ध्यान दिया कि नहीं दिया, Ctrl F5 है। ठीक है। 2 मई है, ही डेट ऑलरेडी सही है। सो यहाँ पे लेजर सेलेक्ट करेंगे, किसको वापस कर रहे हैं हम लोग, डिजिटल वर्ड को। सप्लायर भी वही है, जी हाँ। अब यहाँ पे क्या आइटम हम वापस कर रहे हैं, CJ1290। ऑलरेडी 10 पीस देखो रिसीव किया था मैंने, लेकिन उसमें से तुरंत मैं 2 पीस वापस कर रहा हूँ। अब कहता है कौन से चालान नंबर से सामान आया था, तो ये नीचे वाला, गलती से एक मत सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये जो चालान नंबर से सामान आया था, कितना पीस टोटल आया था, 10 पीस। इसमें से कितना पीस वापस कर रहे हैं, 2 पीस। तो यहाँ पे आपको चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, 2 पीस। अभी देखो अमेंड हो गया, दैट्स इट। तो 2 पीस हम लोग वापस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। नरेशन में हम लोग लिख देंगे बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू बैड पिक्चर क्वालिटी। जो भी रीज़न है हम रीज़न लिख देंगे। तो बैड पिक्चर क्वालिटी के कारण हमने क्या किया, 2 पीस हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। दैट्स इट, एक्सेप्ट हो गया। अब इसका मेन है रिपोर्ट भी देखना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पे डिस्प्ले में जाएंगे, यहाँ पे होता है क्या, इन्वेंट्री बुक्स। इन्वेंट्री बुक्स में तो यहाँ पे तो बुक्स दिखेगा, परचेज बुक और रिसिप्ट नोट रजिस्टर। यहाँ पे रिजेक्शन आउट रजिस्टर भी देखो क्रिएट हो गया। एंट्री जैसे ही करोगे यहाँ पे दिखाएगा हाँ 2 पीस रिजेक्ट हुआ। क्या रिजेक्ट हुआ, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। दूसरा नंबर होता है स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री। तो यहाँ देखिए परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग तो पहले से क्लियर था। अभी देखो यहाँ पे याद होगा, कल यहाँ पे 2 पीस दिखा रहा था रिजेक्शन, कि 2 पीस पेंडिंग है। अब कितना पेंडिंग आ गया, 4 पीस। क्यों, 10 पीस कल रिसीव किए थे तो 2 पीस पेंडिंग दिया, बट 2 वापस कर दिए ना, तो उसकी जगह पे दूसरा आप भेजो मेरे को। तो अब पेंडिंग में टोटल कितना दिखा रहा है, 4 पीस आ गया। और किसका बिल नहीं बना है, परचेज बिल्स पेंडिंग। तो देखो ये गुड्स की बिल्स भी पेंडिंग। अब देखो यहाँ पे बिल पेंडिंग में देखो 8 पीस आ रहा है। रिसीव कितना किए थे, लेकिन बिल कितने का पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि 2 पीस हमने क्या कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें बस मैच करा लेना। तो इतने आइटम जो हमने रिसीव किए, यहाँ देखो लिखा भी है गुड्स रिसीव्ड है बट बिल नॉट रिसीव। गुड्स क्या है, एक मिनट मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर दूं, अब दिख रहा है। तो देखो यहाँ पे लिखा है गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव्ड। क्लियर। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट वापस आते हैं। अब क्या है, 31 मई को डिजिटल वर्ल्ड रिस्पॉन्ड एंड रिप्लेस द रिजेक्टेड गुड्स। जो हमने रिजेक्ट किया था 2 पीस ना, उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। उसकी जगह 2 नया भेज रहा है, लेकिन किस तारीख में, 31 मई को। अब जाहिर सी बात हम लोग का एजुकेशन वाला प्रॉब्लम है, इसलिए 2 के बाद सीधे मैंने कौन सी डेट पकड़ ली, 31। तो 31 को रिप्लेस कर रहा है रिजेक्टेड गुड्स, उसकी जगह नया पीस भेज रहा है अलोंग विद द इनवॉइस एंड अलाउ 15 डेज क्रेडिट पीरियड। इस बार उसने वो 2 पीस तो भेजा, साथ ही साथ बिल भी भेज दे रहा है टोटल का, है ना। और उसमें कितने दिन की उधारी है,
15 दिन की हमें उधारी दे रहा है, 15 दिन का समय दे रहा है। तो यहाँ देखो, पहला तो चालान से सामान आ रहा है, तो सामान जो आ रहा है CJ1290, जो रिप्लेस कर रहा है 2 पीस, जो 2 पीस अभी रिजेक्ट किए थे उसकी जगह अब ये जो चालान आ रहा है, एक नया चालान नंबर हुआ ना, ये सेम चालान नंबर तो नहीं है ना, एक नया चालान नंबर है। तो चलिए पहले तो इसको रिसिप्ट करते हैं, और इसके बाद इसी के नीचे देखो इनवाइस भी होगा, टैक्स इनवाइस भी आ गया, बिल भी आ गया, दोनों साथ में आया। तो चलिए पहले 2 पीस को रिसीव कर लिया जाए कि नहीं कर लिया जाए। तो पहले 2 पीस को पहले रिसिप्ट करते हैं। तो वाउचर में जाएंगे, रिसिप्ट नोट के लिए क्या होता है, अल्ट एफ F5 होता है कि F9 होता है, F9 होता है, गुड। अब देखिए यहाँ पे रिसिप्ट नोट नंबर, उससे पहले डेट सही कर लेंगे, 31 मई। तो 31 मई को हम लोग कर रहे हैं। रेफरेंस नंबर में हम लोग चालान नंबर भरते हैं। कई लोग का रेफरेंस नंबर नहीं आता है यहाँ पे, अगर तो F12 से यहाँ पे रेफरेंस नंबर को आप क्या कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, दिस वन, है ना। अगर चालान में अगर रेफरेंस नंबर नहीं पूछता है तो। अब यहाँ पे नया चालान नंबर है DWCH-023। 023 22 23। 31 मई को किससे आ रहा है, डिजिटल वर्ड से। कौन से ऑर्डर का, ऑर्डर तो वही नंबर था, उसी ऑर्डर का सामान है। ऑर्डर डेट और सब देखो अपने आप आ जाता है। ये सब कुछ भरा तो है नहीं हमने, जो जो डिटेल भरी है वो ऑटोमेटिकली आ रही है। अब जैसे ऑर्डर नंबर मैं सेलेक्ट करूंगा ना, यहाँ जितने भी पेंडिंग ऑर्डर है सब आ जाएगा। तो क्या सारा पेंडिंग जो था वो सारा का सारा आया है क्या, नहीं। CJ1290 आया तो है, लेकिन सिर्फ कितना आया है, 2 पीस। किस चालान से आया है, ये पुराना चालान था, उस चालान से याद है 10 पीस 8 पीस ही हमने रिसीव किया था। और अभी भी एक नया चालान से आ रहा है, ये चालान नंबर से कितना पीस आ रहा है, ऑर्डर तो वही है, किस गोडाउन में आ रहा है, पार्क स्ट्रीट, कितना पीस आया, 2 पीस, ध्यान रहे, इस चीज का ध्यान रखना आपको। VN आया क्या, एंड ऑफ लिस्ट अभी भी है ना। बाकी CGST AGST ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या है, प्रोवाइड GST और ई वे बिल डिटेल, हमें नहीं भरना। बीइंग रिजेक्टेड गुड्स रिप्लेस्ड, समझ रहे हो। तो जो रिजेक्टेड गुड्स था उसको क्या कर दिया गया, रिप्लेस्ड, टिक। तो 2 पीस आ गया। अब चलते हैं रिपोर्ट, फिर से देखते हैं। रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्ले में जाइए, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाइए, यहाँ पे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग में जाइए, ऑल ऑर्डर पे जाइए। अब देखिए यहाँ पे बैलेंस क्वांटिटी में 2 आ गया वापस, क्योंकि 2 पीस तो आ गई ना सर, और ये तो पूरा ही नहीं आया है। और अगर हम देखें बिल कितने का बनाना है, तो बिल में देखो अब 10 पीस, सॉरी CJ वाला देखो कितना आ रहा है, 8 पीस है। एक मिनट, यहाँ तो 10 पीस होना चाहिए ना इनिशियल क्वांटिटी, अच्छा नहीं, ये आ रहा है नीचे, आ रहा है अलग से। क्यों अलग से दिख रहा है, क्योंकि इसका चालान नंबर अलग है। देखो चालान नंबर के वाइज ये सब 12 नंबर चालान था, और ये वाला कौन से चालान से है, 23 नंबर चालान से है। ठीक है, तो टोटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं, अब बिल बनाते हैं, क्योंकि हमारे पास टैक्स इनवाइस भी आ चुका है साथ ही साथ। तो टैक्स इनवाइस बना के भेजा है डिजिटल वर्ल्ड ने हमारे नाम पर। ये सारे आइटम है, ठीक है, बिल नंबर ये सब है, अमाउंट इतना है। चलिए, तो बिल बनाना है किस तारीख को, 31 मई को। तो 31 मई को एंट्री करते हैं फाइनली। अब जाके एंट्री होगी किस में, परचेज में, F9। रियल में अब परचेज हुआ ना, जब बिल मिलेगा तब ना परचेज में एंट्री करेंगे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। जब हमारे पास टैक्स इनवाइस आ गया, हमारे सामान आ गया, हमारे पास बिल आएगा, बिल जब आएगा तब आप परचेज में एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बिल नंबर लिखेंगे, बिल नंबर दे रखा है DWINV, DWINV, क्या हो रहा है, INV-032 है, /2223, ये बिल नंबर है, क्या है,
बिल का डेट वही है, पार्टी नेम डिजिटल वर्ल्ड है, एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है सर कौन से चालान नंबर का बिल बना रहे हो। दोनों चालान का बिल बन रहा है तो पहले 12 नंबर सेलेक्ट करेंगे, फिर दूसरे वाले चालान को भी सेलेक्ट करेंगे। टोटल जितना भी सामान आया, और तो दिखा भी रहा है, एक चालान आया था 2 मई को, एक चालान आया 31 मई को, ठीक है। बस ये सब रिसिप्ट, डॉक्यूमेंट नंबर, ये सब नहीं, मोटर व्हीकल नंबर नहीं पता है तो ये सब नहीं डाल रहे हैं हम लोग, जो पता है बस वो लिखा है। देखो ये सारा आ गया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम है बस। वो प्रॉब्लम देखो क्या है, यहाँ देखो कि CJ1290 यहाँ दिख रहा है 8 पीस, फिर CJ1290 2 पीस ये दिख रहा है। नॉर्मली ऐसा कभी बिल में देखा है क्या, एक ही आइटम का नाम 2 बार ऊपर नीचे लिखा हो? नहीं लिखते हैं ना, उसी में ऐड करके देते हैं ना। तो अब इसको तो कैसे ठीक करेंगे? तो ये तो ठीक है सर, अब इस पर एंटर करेंगे, एंटर करते समय इन्फॉर्मेशन बस ध्यान दीजिएगा। ट्रैकिंग नंबर ठीक है सर, चालान नंबर सही है 12 नंबर, ऑर्डर नंबर भी सही है, पार्क स्ट्रीट ठीक है, 10 पीस ठीक है। ईजिली एंटर करते जाइए, चालान नंबर सब सही जा रहा है, पार्क स्ट्रीट सब सही जा रहा है। जब आप सीजे पे आइएगा, सीजे पे जब आएंगे तब थोड़ा सा केयर करिएगा। एंटर करिए, कहता है ट्रैकिंग नंबर ये चालान से सामान है 8 पीस, सही है, बिल्कुल सही है। फिर यहाँ पे जब एंटर करेंगे तो यहीं पे आप क्या करिए, नीचे वाला चालान नंबर भी सेलेक्ट कर लीजिए, 2 पीस वाला भी आ गया। अब देखो यहाँ कितना पीस हो गया, 10 पीस हो गया, बाकी सब ऐसे ही है। अब इस वाले लास्ट वाले को क्या कर दीजिएगा आप, रिमूव कर दीजिए, एंड ऑफ लिस्ट। अब सही है, अब बिल सही लग रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा बिल में, ठीक है, मैनुअली। क्योंकि वो क्या करता है, चालान नंबर के अकॉर्डिंगली चलता है, चालान अलग है तो बिल उसमें वो बिलिंग में भी क्या करेगा, उसको अलग ही रखेगा। तो आपको नहीं करना अलग, आपको पता है यहाँ पे CJ1290 सीधे 10 है, तो 10 पीस बना दो। अब यहाँ पे CGST SGST 98,100 98,100 प्लस कैरेज भी लगा है 10,000 का। तो चलिए इसी के नीचे हमें कैरेज भी ऐड करना है। जीएसटी के बाद में कैरेज ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कैरेज के पे ऊपर जीएसटी नहीं लगनी है, तो इसलिए अलग से कैरेज में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, LC करके कैरेज। इनवर्ड है ना खरीदते समय, तो हमारे लिए क्या हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये सब नॉट अप्लीकेबल रहेगा। जीएसटी नॉट अप्लीकेबल, कंट्रोल है। कितना लगा है, 1,000, सॉरी कितना है, 10,000। क्लियर? तो 12,96,200 रुपीज़ एग्जैक्ट अमाउंट है, सही है सर, सही है ना। चलिए अब ये फाइनली परचेज की एंट्री हो गई। जीएसटी बिल अभी नहीं है, ईवे बिल नहीं, डिटेल भरना है। न्यू रेफरेंस बताइए, यहाँ पे कितना दिन क्रेडिट डेज है, 15 डेज, 15 दिन की क्रेडिट डेज था ना, देखो ना क्वेश्चन में, 15 डेज क्रेडिट पीरियड, ठीक है। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। बीइंग गुड्स, अब लिख सकते हैं बीइंग गुड्स परचेज्ड, परचेज कर लिया, हो गया सर एंट्री। अब जैसे ये किया, अब देखो रिपोर्ट जाके देख लेना, रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है। तो रिपोर्ट जब जाएंगे यहाँ पे इन्वेंट्री बुक्स में, अब देखो परचेज रजिस्टर भी आ गया होगा। अच्छा नहीं, परचेज रजिस्टर यहाँ नहीं दिख रहा है, यहाँ दिखेगा अकाउंट बुक्स में, यहाँ पे आएगा परचेज रजिस्टर में, अकाउंट्स बुक में परचेज रजिस्टर होता दिख रहा है। अब हम देखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में परचेज बिल्स पेंडिंग में, कुछ बिल्स पेंडिंग है क्या, जितना गुड्स आया था सबका बिल बन गया, यहाँ से हट गया। ऑर्डर आउटस्टैंडिंग तो लगेगा, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग देखो ऑल ऑर्डर में दिखाएगा कि अभी ये 2 पीस है, 3 पीस रह गया, समझ रहे हो क्या। अब आएगा, तुमको क्या लगता है भेजेगा वो, बिल उल दे दिया, सब कुछ कर दिया, यानी कि वो उसके पास गुड्स नहीं होगा, हमने ऑर्डर लगाया बट आया नहीं, कैंसिल कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। तो ऑर्डर को क्या करना है, क्लोज करना है, वरना यहाँ दिखता रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे दिखेगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन है, ठीक है, ये सब 7वां भी करेंगे। उसके पहले लास्ट में देखो नोट्स मैंने दिया हुआ है, इफ एनी ऑर्डर आइटम इज नॉट रिसीव्ड और रॉन्गली ऑर्डर्ड, गलती से तुमने ऑर्डर डाल दिया है ना, तो डिलीट तो करते नहीं हम लोग, या फिर ऑर्डर दिए थे अब आने वाला नहीं है, सामने वाला ने भी बोल दिया सर अब हम नहीं भेज पाएंगे वो सामान, मेरे पास है नहीं और ना तो हम मंगा रहे हैं, ठीक है। देन यू कैन क्लोज
द ऑर्डर फ्रॉम द ऑर्डर बुक, तो ऑर्डर बुक से आप उसे क्लोज कर सकते हैं वाया प्री क्लोज ऑर्डर। किसके जरिए? प्री क्लोज ऑर्डर के जरिए। अब प्री क्लोज ऑर्डर दिखता कहाँ है? ध्यान से देखिए, यहीं दिख रहा होगा साइड में। तो आप यहाँ पे जब जाएंगे ना, परचेज ऑर्डर जो पेंडिंग वाला, जो पेंडिंग ऑर्डर्स यहाँ पे देखते हैं, ध्यान से देखिए यहाँ पे ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, फिर यहाँ पे ऑल ऑर्डर। अब यहाँ पे इसको प्री क्लोज करना है, हम क्लोज करना है, अब नहीं आने वाला, ये नहीं ना आने वाला, तो इसे क्लोज करना है। शॉर्टकट की क्या है? अल्ट डब्ल्यू। ये एग्जाम में पूछा था एमसीक्यूज में कि प्री क्लोज ऑर्डर का शॉर्टकट की क्या होता है। अब ये ज़्यादा यूज़ होता नहीं है तो जल्दी किसी को दिमाग में रहता नहीं है, ठीक है। अल्ट डब्ल्यू कहता है कितना ऑर्डर क्वांटिटी थी? 12। कितना बैलेंस क्वांटिटी? 2 पीस। क्लोज कितना करना है? पूरा 2 पीस क्लोज कर देना है सर हमें, ठीक है ना। अब पूछ रहा है रीज़न बताओ, क्यों क्यों क्लोज कर रहे हो? ऑर्डर दियो लेकिन क्यों क्लोज कर रहे हो? कहते हैं सप्लायर सप्लायर अनेबल टू सप्लाई। समझ रहे? सप्लायर क्या हो गया? अनेबल टू सप्लाई, उसने बोल दिया सर हम नहीं भेजने वाले, ठीक है। ऑर्डर किस दिन क्लोज करें? आज ही के दिन, 31 तारीख को। जिस दिन भी क्लोज करोगे उस दिन का डेट बाय डिफॉल्ट रहेगा, जो डेट इस समय मेरा पकड़ा था उसी डेट को ले लिया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पे इसको भी क्लोज करना है। हाँ सर, कितना पीस? 3 पीस था सर, पूरा तीनों पीस नहीं आने वाला, ठीक है ना। क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि सपोज करो वो क्या हो गया, आउट ऑफ स्टॉक, आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है ना, उसके बाद स्टॉक नहीं है। आप लोग नहीं देखते हो अमेजन में ऑर्डर देते हो, दिखाता आउट ऑफ स्टॉक है। समझ रहे कि नहीं? समझ होता है कि नहीं होता है? तो सेम चीज़ हम क्लोज कर रहे हैं, अभी नीचे एक्सेप्ट, गायब, क्लियर। अब मेरे देखो दोनों लिस्ट साफ हो गई। दोनों लिस्ट कौन कौन सी साफ हो गई? परचेज बिल्स पेंडिंग भी साफ हो गई, क्लीन एकदम, कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं है। कोई ऑर्डर भी देखोगे तो ऑर्डर में भी तुम्हें कोई ऑर्डर पेंडिंग नहीं दिखेगा, ना कोई बिल्स पेंडिंग है ना कोई ऑर्डर पेंडिंग है, ऑर्डर यहाँ से गायब। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये चीज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर, जो हम लोग को अगला करना था, क्वेश्चन नंबर 7। बिल बनने के बाद भी सामान वापस हो जाता है, होता है सर। तो बिल बनने के बाद भी सामान वापस कर सकते हैं ना? नहीं वही समझ में आ रहा है तो फिर वापस कर दीजिए, ठीक है भाई। बी टू बी बिजनेस में तो होता ही है। 6 नंबर, अच्छा सॉरी 6 नंबर पेंडिंग है। कह रहा है क्या? परचेज सम प्रोडक्ट फ्रॉम दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्टोर्ड इन पार्क स्ट्रीट, पार्क रोड गोडाउन। तो पार्क रोड गोडाउन में हम लोग क्या कर रहे हैं? गुड्स रख रहे हैं। दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज किया, ये सिंपल परचेज की एंट्री, कोई ऑर्डर नहीं है ना, डायरेक्ट परचेज है। इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट परचेज। एक होता है ऑर्डर प्रोसेसिंग के थ्रू परचेज, एक होता है डायरेक्ट परचेज। तुम गए मार्केट में, सीधे दुकान पे सामान लिया, पैसा दिया, दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट परचेज। या सामान ले लिया, पैसा बाद में देना है, तब भी उसे डायरेक्ट परचेज ही कहेंगे। और एक होता है क्या, तुम अमेजन पे ऑर्डर लगाते हो, एक दिन ऑर्डर लगाते हो, कुछ दिन बाद सामान आता है, फिर इसके बाद बिल भी आता है, साथ ही पैसा आप देते हो, सीओडी जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैश ऑन डिलीवरी, क्लियर है। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अब ये परचेज की एंट्री करनी है। परचेज की एंट्री देखो कैसे करते हैं, वाउचर में जाएंगे, सिंपल से परचेज है 31 मई को, ठीक है सर। इनवॉइस नंबर है DEINV 111। सही है। 31 मई। पार्टी नेम, पार्टी नेम क्या है? दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स। सेंड्री क्रिएटर है ना, सप्लायर है ना। एड्रेस दिया है? जी हाँ दिया, भगत चौराहा गोरखपुर। ठीक है, हो गया। अब उनका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया है कि नहीं दिया है? हाँ ऊपर दिया है, ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, ये हमारा है, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन नंबर से पहले तो पैन नंबर निकाल लेते हैं।
AA PPT 3693P। ठीक है, कॉपी कर लेते हैं। 09 Ctrl V 2ZE हो गया सर। जीएसटी नंबर हमने डीएसटी की डिटेल भी भर दी उनकी। परचेज कर रहे हैं हम लोग। क्या परचेज कर रहे हैं, कुछ नया आइटम है। अब देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, यहाँ पे ये चीज़ खरीद तो रहे हैं, इसमें HSN कोड भी दे रखा है। ठीक है, ये सब भरना पड़ेगा। और यहाँ पे नीचे एक और चीज़ नोट दे रखा है, एक पैकेट में कितना पीस है, 10 पीस है ना। क्रेडिट पीरियड 15 दिन है। ठीक है सर, तो चलते हैं इसको करते हैं। यहाँ पे क्या यूज़ करना है, एक पैकेट बराबर 10 पीस है, तो इसे अल्टरनेट यूनिट से भी बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम लोग, कंपाउंड यूनिट भी बना सकते हैं। तो बेटर विल बी कि अल्टरनेट यूनिट यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, सोनी CDR छोड़ो, सीधे CDR बनाते हैं, है ना। एंटर, कौन सी कंपनी का है, सोनी। ग्रुप में सोनी बना देते हैं। क्या है, पीसेज है, एक पैकेट है, नहीं पैकेट है, तो LC करके पैकेट बनाना पड़ेगा। PKT पैकेट हो गया। पैक्स आ गया, है ना। डेसिमल पोर्शन नहीं यूज़ करना है, या दो यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब पैकेट के नीचे फिर अल्टरनेट यूनिट देना, नहीं आ रहा है, F12 से ऑन कर लेना। ये होता है अल्टरनेट यूनिट, यूज़ कर लेना, यस। पैकेट अल्टरनेट यूनिट क्या रहेगा, पीसेज। फिर बताना कितने पीस बराबर है, 10 है कि 100 है। चलिए, वैसे मैं बोल रहा हूँ, उसको अमेंड कर लेना, 100 कर लो। आप सभी लोग आप सभी लोग अपने बुक में 100 कर लो उसको। 10 पैक का नहीं होता, 10 पीस का नहीं होता। एक पैकेट में कितना पीस होगा, वह 100 कर लो, है ना। नोट सबके पास, उसको अमेंड कर लो। यहाँ 100 होना चाहिए, एक पैकेट में 100 पीस आता है। क्लियर हो गया। देन अब यहाँ पे क्या है, HSN कोड दिया है ना, स्पेसिफाई हियर HSN कोड 85234110, 8523114110। अब यहाँ पे क्या होगा, स्पेसिफाई हियर टैक्सेबल क्या रेट है, 18%। गुड्स है, जी हाँ। पैकेट है, रिपोर्टिंग क्वांटिटी, हाँ, ओके। कोई चालान है क्या, ट्रैकिंग नंबर है क्या, नहीं। कोई ऑर्डर था क्या, नहीं। गोडाउन बता दो, पार्क स्ट्रीट। अब यहाँ पे क्या, क्वांटिटी कितनी है, 2 पैकेट खरीदे हैं। 2 पैकेट नीचे देखो ब्रैकेट में दिखा दिया, 200 पीस है। रेट कितना है, 2000, यानी एक पीस कितने का पड़ा, 10 रुपए का। सही है, एंड ऑफ लिस्ट। अगला इसी तरह से एक और बनाएंगे, क्या है, CDRW। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोनी। पैकेट पीसेस, ठीक है, ये सब सही है। यहाँ पे स्पेसिफाई 85234990। ठीक है, रेट कितना है, 18%। क्वांटिटी 4 पैकेट, रेट इसी तरह से। अगला DVD RW सोनी, पैकेट 100, ठीक है। स्पेसिफाई हियर हाउ मच, 85234990। टैक्सेबल है, कितना टैक्सेबल है, 18%। क्वांटिटी 2 पैकेट,
4000 ना लास्ट। सोनी स्पेसिफाई हियर 8523 4990 ना। हम्म 10 पैकेट 3500। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग। हम्म दे रखा है यहाँ पे प्रोवाइड जीएसटी ई वे बिल डिटेल, यहाँ पे दे रखा है। ठीक है सर, अब यहाँ पे नो करना है फिलहाल, तो हमें नहीं कर डिफाइन करना है यहाँ पे न्यू। क्रेडिट डेज कितना है, 15 दिन की उधारी पे। बीइंग, अच्छा जीएसटी भी तो है, सी जीएसटी एस जीएसटी। अब टोटल वैल्यू देखो मैच करो, 69620 सही है। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज है, चाहे तो रिपीट कर सकते थे। तो यहाँ पे अल्टरनेट यूनिट यूज हुआ। ठीक, अल्टरनेट यूनिट मतलब जब एक ही प्रोडक्ट के लिए हम दो यूनिट यूज करते हैं उसी को हम लोग अल्टरनेट यूनिट कहते हैं। अब कहता है 7वां नंबर, 1 जून को कंपनी रिटर्न करा, बिल बनने के बाद हमें 2 पैकेट ना वापस करना है दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स को। तो बिल बनने के बाद वापसी करनी है। एंड पेड 50% ऑफ देयर ड्यूज बाई चेक, तो चेक भी दिया होगा, हाँ दोनों दिया है। तो पहले तो वापसी करते हैं। तो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न की एंट्री किस में होगी, डेबिट नोट में। किस में होगी, डेबिट नोट। तो यहाँ पे जाइए, क्या होता है, नहीं कंट्रोल F9 होता है ना, अच्छा सॉरी Alt F5। क्लियर, डेबिट नोट। अब डेबिट नोट हम लोग करने जा रहे हैं, यहाँ कंट्रोल या डेबिट क्रेडिट मोड पूछ रहा, कंट्रोल एच करके मोड सही कर लेना। हमें कौन सा मोड यूज करना है, आइटम इनवाइस, याद है इंटरेस्ट वाला भी होता था, है ना, किया है ना इंटरेस्ट। फिलहाल चलते हैं आइटम इनवाइस पे। क्या किसको वापसी कर रहे हैं, दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स, किस दिन वापसी कर रहे हैं, 1 जून। एक मिनट, परचेज की एंट्री 31 मई को होती है, ठीक है, और हम वापसी कर रहे हैं 1 जून को। दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई ऑर्डर नंबर नहीं था, कोई चालान नंबर नहीं था, हाँ ओरिजिनल इनवाइस नंबर मांग रहा है। अब सर तो ओरिजिनल इनवाइस नंबर मुझे याद नहीं है, हालांकि आपके पास तो बुक है आप तो देख सकते हो, लेकिन मान लो प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ बुक वाउचर मिलेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे। तो क्या करेंगे, अल्ट जी करेंगे, गो टू कमांड, और यहाँ से हम लोग ओपन कर लेंगे लेज़र। किसका लेज़र ओपन करेंगे, दीपिका। यहाँ पे इसका बिल नंबर मिल गया, कंट्रोल सी मारिए, बाहर आइए, इत्मीनान से बाहर आइएगा। हाँ यहीं पे पेस्ट करना है। किस डेट का बिल था, 31 मई, आगे कि नहीं आ गया। परचेज, अगर परचेज रिटर्न बनाना चाहते हैं बना सकते हैं, हम तो इसी में दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्या वापसी हुई है, डीवीडीआर, इसी गोडाउन से निकलेगा 2 पीस, 3500 का रेट था, आ गया। यहाँ पे क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी भी वापसी हो रही है, सही है ना। टोटल 8260 सही है। प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, यस। यहाँ पे क्या सेल रिटर्न है, मेरे लिए नहीं, सामने वाले के लिए सेल्स रिटर्न है, मेरे लिए तो परचेज रिटर्न, यहाँ हमेशा सेल रिटर्न ही आता है, ध्यान रहे। अब यहाँ पे डेबिट नोट क्रेडिट नोट नंबर दिया है, DN/001, DN/001, डेट कौन सी डेट में, 1 जून। अगेंस्ट, उसी बिल के अगेंस्ट वापसी हो रही है ना, तो उसी बिल में से वैल्यू कम होगी। तो बिल कितने की थी, 692620, उसमें से माइनस होगा कितना, 8260 रुपीज। बीइंग गुड्स रिटर्न, तो हमने रिटर्न कर दिया, सही ना। अब इसका रिपोर्ट देखो, एक तो होता है तुम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तुम लोग जाके देखते हो, यहाँ पे परचेज दिखा रहा है, ये जो क्रेडिट साइड में है, ये परचेज रिटर्न है। अगर चाहते हो उसी में से अलग से यहाँ पे दिखा है परचेज रिटर्न, तो क्या करना पड़ेगा, अलग से परचेज रिटर्न का लेजर वहां बनाना पड़ेगा। दिखा दूं कि आप लोग को पता है, ठीक है। रहने देता हूँ, आगे देखते हैं यहाँ पे।
मेन रिपोर्ट किसका देखना है? सपोज करो मेरे को लेज़र देखना है, डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट बुक्स में जाइए। आपको कहा दीपिका का लेजर लेज़र ओपन करो, तो अकाउंट बुक में जाना, यहाँ लेज़र दीपिका, खुल गया लेज़र, पूरा देखना है Alt F2 करके। तो परचेज कितना किया था? 69 का। वापसी कितने की होगी? 8260। तो फाइनली बैलेंस कितना बचा? यहाँ देखो लेज़र क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है। क्लोजिंग बैलेंस कितना दे रहा है? 61,360 रुपीज़। सही है। तो यही बैलेंस उसको पे करना है, तो पे कर देते हैं सर। पे भी कर देना, लेकिन पूरा नहीं, 50%। कितना? यहाँ कह रहा है 50%, हालांकि यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है इन्होंने, चेक बना के दे दिया है, लेकिन फिर भी आप F5 करिए, दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ बैलेंस दिख रहा है, ठीक है ना। Alt+C करके कैलकुलेट करिए, 61,360 मल्टीप्लाई बाई 50%, ठीक है ना। तो 30,680 रुपीज़ का पेमेंट हो रहा है। इतने का था ना चेक? हाँ। किसके थ्रू? HDFC बैंक के थ्रू। चेक नंबर 889002, दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पे चेक कटा है। जी हाँ। बीइंग 50% ना, 50% या पार्ट पेमेंट मेड, पेमेंट है ना, या पेमेंट मेड, ठीक है ना। तो 50% पेमेंट हमने कर दिया। कहीं कोई दिक्कत किसी को? नहीं। अब सॉल्व होता है सर, ये अलग से मैंने एंट्री समझाई आपको जानबूझ के। खरीदे क्या? पैकेट में। वापसी भी कर दी पैकेट में। हम खरीदते पैकेट में, लेकिन बेचते पीसेज में। कैसे बेचते हैं? पीसेज में। तो हमें दोनों अल्टरनेट यूनिट का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। अल्टरनेट यूनिट का मतलब जो अभी हम लोग लगाए हैं, अल्टरनेट यूनिट, इस अल्टरनेट यूनिट का मतलब है कि हम पैकेट भी यूज कर सकते हैं, पीसेस भी यूज कर सकते हैं, दोनों यूनिट हमें काम पड़ेगा। खरीदेंगे पैकेट में, लेकिन बेचना पीसेस में भी पड़ता है, तो पीसेस में हम बेचते हैं, ठीक है। तो पीसेस भी यूनिट यूज करेंगे, तो कैसे करेंगे उसी को हम लोग समझेंगे। वाउचर में आइए, यहाँ पे हमें क्या करना है? सेल करना है ना। कितना? 20 पीस बेचना है, DVDR। तो चलिए सेल में आते हैं फिट। डेट 1 जून ही है। किसको सेल कर रहे हैं? राहुल। कैश बेच रहे हैं, नगद, तो कैश ही हम लोग लेंगे। यहाँ पे भले इनका नाम लिख दें। किसका नाम? राहुल के नाम पे बिल बनना चाहिए ना। भले वो कैश दे रहा है, तो लेज़र हम नहीं राहुल का बनाने वाले, क्योंकि तुरंत पैसा दिया है, कैश ही लेज़र पकड़ाएंगे यहाँ पे। लेकिन अंदर डिटेल में लिख देंगे राहुल, ताकि राहुल के नाम से बिल बने, प्रिंट में राहुल का नाम आए। और अगर यहाँ पे अगर हम नहीं लिखते राहुल, कैश ही रहने देते हैं, तो बिल में क्या लिख के आता है? कैश। अब सेल्स, सेल्स का अंडर सेल्स अकाउंट होता है। GST एप्लीकेबल है? जी हाँ है, एज पर कंपनी, ठीक है। ये क्या? गुड्स है, गुड्स बेचने वाले हम लोग। क्या आइटम बेच रहे हैं? DVDR, है ना। नोटेबल कोई चालान नंबर नहीं है। किस गोडाउन से बेच रहे हैं? पार्क स्ट्रीट से। क्वांटिटी कितनी? तो यहाँ देखो 20 जब लिखोगे, है ना, 20, और यहाँ पे एंटर करोगे, तो ये पैकेट पकड़ता है, समझ रहे हो। तो तुम क्या कैसे पकड़ाना है? तुम्हें 20, सॉरी, तुम्हें यहाँ पे 20 PCS लिखना पड़ेगा। अब ये क्या लेगा? 0.20, ठीक है, वो तो उसका जानने दो। मैं तो 20 पीस लिखा था, 20 पीस आया। आया कि नहीं आया? अब यहाँ रेट डालना है। एक एक पीस कितने में बेचे हैं? 40 रुपए में। तो 40 जैसे लिख के एंटर करोगे, फिर आएगा पैकेट, फिर तुमको यहाँ करना होगा पीसेस। अब सही रेट है, वरना वो 8 रुपये पकड़ रहा था, सही है ना। तो यहाँ पे ये अमेंडमेंट आपको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग पीसेज में सामान बेच सकते हैं। नीचे CGST और SGST। अमाउंट गलत है, 40 नहीं था। अच्छा, यहाँ लिखा गया है 40 रुपये, धत तेरी की, 20 रुपये। रेट हमने 20 रुपये में बेचा है, तो उसको भी अमेंड कर लेना भाई क्वेश्चन में।
20 रुपये पीस है। अब सही है 400 का। अब सही आ रहा है 36 36। बीइंग गुड्स सोल्ड, है ना। गुड्स हमने बेचा। एक बार पेजअप करो, प्रिंट करके देखो क्या उसका राहुल का नाम प्रिंट में आ रहा है। या तो कंसाइनी में से है, लेकिन बायर में देखो यहाँ पे क्या है, राहुल। मुझे ये सब नहीं चाहिए। ये सब कंसाइनी वंसाइनी तब चाहिए होता है जब होता है ना सामान किसी और को बेच रहे हो, सामान जा कहीं और रहा है, बिल किसी और के नाम पे बन रहा है। याद है बिल टू शिप टू कंसेप्ट, तब चाहिए मेरे को। फिलहाल अभी ये कंसाइनी वाला नहीं चाहिए, तो इसको हटाना है। कैसे हटाओगे? कन्फिगर। तो यहाँ देखो कहीं होता है कंसाइनी डिटेल, किस में आएगा? स्टैचूटरी में नहीं आएगा, पार्टी में आएगा। कंपनी डिटेल, पार्टी डिटेल मिला कि नहीं मिला? यहाँ से हेडिंग पढ़ा करो, पार्टी डिटेल। तो पार्टी डिटेल में देखिए कंसाइनी डिटेल आ गया कि नहीं आ गया? इंटर करके इसको नो कर दीजिए, कंट्रोल है। अब प्रीव्यू करिए, किसके नाम पे बिल बन रहा है। अंदर देखो मैंने लेजर में नहीं राहुल बनाया, लेकिन बिल किसके नाम पे? क्योंकि देखो आप लोग भी तो सामान खरीदते होगे नगद, लेकिन जब सामने वाला बिल बनाता पूछता है एक बार आपका नाम, और नाम आपके नाम से बिल निकलता है। हालांकि वो कैसा ट्रांजेक्शन है? कैश ट्रांजेक्शन है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? बस डिटेलिंग के लिए वो आपका नाम लेता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ें हमने सीखा? एक तो हमने ऑर्डर प्रोसेसिंग सीखी, प्लस हम लोगों ने ये भी सीखा कि अल्टरनेट यूनिट का यूज़ क्या होता है। अब अल्टरनेट यूनिट में एक जो पॉइंट आप लोग को मैं बता दूं लास्ट जाते जाते, जो बहुत ज़रूरी है सीखना, जानना ज़रूरी है एक तरह से कह सकते हो, कि कई लोग अब ये समझते हैं कि सर अब बताइए सर मेरे को मेन यूनिट में क्या रखना चाहिए। मेन यूनिट बताओ इस समय क्या है? पैकेट है। अल्टरनेट यूनिट क्या है? पीसेस। अब तुम्हें रखना क्या होता है मेन यूनिट, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? आपके कॉमन सेंस के ऊपर। किसके ऊपर? अभी जब मैंने लिखा था 20, तो अपने आप बाय डिफॉल्ट पैकेट पकड़ रहा था ना, पकड़ रहा था। अब एक्चुअली होता क्या है, तुम्हें सबसे ज्यादा यूज क्या करना है उसको तुमको मेन यूनिट में रखना होता है। सबसे ज्यादा यूज क्या करना है? अगर पीसेस सबसे ज्यादा यूज करना है तो तुम पीसेस मेन यूनिट रखो, और पैकेट को क्या कर देना, अल्टरनेट यूनिट। क्योंकि जाहिर सी बात है, हम एक डब्बा खरीदेंगे, खरीदेंगे तो एक बार दुकान से, बेचेंगे 100 बार। नहीं समझे? तो सबसे ज्यादा हमें सेल करना है, और सेल किस में करना है? पीसेस में। बार बार बैठ के PCS नहीं लिखना हमें। तो हम जब भी सेल करें पीसेस पकड़े। हाँ, जब परचेज करना तो एट ए टाइम परचेज करना, परचेज डेली तो होता नहीं है। आपके कॉलोनी वाला शॉप जाता है 15 दिन में एक बार बाजार करके आता है, एक परचेज करेगा, एक बार चढ़ाएगा, वहां ध्यान दे सकता है। इसके बाद सेल कैसे करता है? पीसेज में, पीसेज में, पीसेज में। सही है कि नहीं सही है? गत्ते गत्ते खरीदता है, पीसेज में बेचता है। तो सबसे ज्यादा यूज उसे क्या करना है? पीसेज। तो मेन यूनिट क्या रखना चाहिए? पीसेज। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट असाइनमेंट। नाउ कह रहा परचेज रजिस्टर चेक कर लो, ऑर्डर बुक चेक कर लो। ऑर्डर बुक ऑलरेडी खत्म हो चुका है, मैंने खत्म कर दिया है, वहाँ कुछ भी नहीं है ऑर्डर बुक में। और परचेज रजिस्टर कहाँ से देखते हैं? आप सभी को पता है, डिस्प्ले। यहाँ होता है अकाउंट्स बुक, यहाँ होता है परचेज रजिस्टर। तो परचेज रजिस्टर में देखो दो परचेज है, एक डिजिटल और एक दीपिका इलेक्ट्रॉनिक्स। क्लियर है? तो ये पूरी डिटेल है परचेज रजिस्टर, इसी को कहते हैं। बाहर आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस मैच कराते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में देखो मेरे को लॉस दिख रहा है कितने का? 10,300 का। कितने का? 10,300 का लॉस दिख रहा है। बैलेंस शीट देखते हैं, तो बैलेंस शीट में आपका टोटल आ रहा है 15,40,092। ड्यूटीज एंड टैक्सेस माइनस में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने खरीदा ज़्यादा, बेचा अभी कुछ नहीं है, न के बराबर बेचा है। इनपुट ज़्यादा, आउटपुट टैक्स कम है, लॉस तो दिख ही रहा है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। आगे हम लोग को पढ़ना है सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्लियर? सो यहाँ पे देख रहे होंगे आंसर नहीं दिया है मैंने, है ना। तो आप लोग वहाँ पे अभी मैंने वीडियो में दिखाई दी आपको आंसर, आप उसे मैच करा लेना। और क्या, कोई दिक्कत किसी को?